बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है अल्लाह ताला आपको दो जहां की खुशियाँ नसीब फरमाएं। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी बहुत मज़ेदार हरी चटनी। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। पुदीना चंद पत्ते हमने लेने हैं और हरा धनिया कट करके मैंने रख लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया था। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 1 अदद नींबू लिया है, ये कुछ हरी मिर्चें हैं और लहसुन के जवे हैं 1 से 2 अदद और 1 चम्मच के करीब मैंने पिसा हुआ साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच के करीब ही मैंने ज़ीरा लिया है और 3 से 4 अदद गोल साबुत मिर्च भी ली है मैंने। इसको भी चटनी में ऐड करूँगी। और नमक आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है जितना आप यूज़ करते हैं। तो नाज़रीन, चटनी को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुदीने के चंद पत्ते इसमें डाल दूँगी और पुदीने की खुशबू बहुत मज़े की लगती है चटनी में। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है इसमें। 2 लहसुन के जव्वे मैंने लिए हैं जो कि चटनी के लिए बहुत ही अहम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन हमारे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ लाता है। लहसुन हमारे जिस्म की तमाम चर्बी को ख़त्म करता है, खून से गंदे फासिद मादे निकाल बाहर करता है और बीपी को कंट्रोल रखता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इस वजह से मैंने 2 जवे उसके ऐड कर लिए हैं। और हरी मिर्ची मैंने ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो दैट मैंने सिर्फ 2 से 3 अदद ऐड की हैं इसके अंदर। और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी। नमक मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है और इसमें अब 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालूँगी और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी इसमें और 3 से 4 अदद गोल साबुत मिर्च डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अब मैं इसमें एक छोटी प्याली लूँगी और इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो चटनी हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। तो मैं इसे किसी बाउल में निकाल लूँगी और अच्छी तरह से हम जग को साफ़ करेंगे। रिज़क हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और इसको बाउल में निकालने के बाद मैं चम्मच से अच्छी तरह सेट कर लूँगी। और इसका दूसरा जो स्टेप है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। आगे अब हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पानी बॉईल कर लेंगे और उसमें 2 टमाटर जो है 1 मिनट तक उबालेंगे ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। तो 1 मिनट तक मैंने टमाटरों को बॉईल कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल के एक प्लेट में रखूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएं और ऊपर से इनका छिलका उतार दूँगी। तो बहुत ही आसानी के साथ इनका छिलका उतर रहा है। छिलका उतारने के बाद मैं इसे एक मैशर से अच्छी तरह मैश कर लूँगी। इस चटनी के बहुत से फ़ायदे हैं और इंसानी जिस्म के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग अपना तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं और जो लोग अपना बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं बग़ैर दवाई खाए, बग़ैर मेडिसिन लिए, तो वो ये चटनी दोपहर के टाइम एक रोटी के साथ ज़रूर खा लिया करें। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चटनी है और इससे वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होता है। जिस्म की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इसे मुसलसल खाने से। कहा जाता है कि रात का खाना मोटापा लाता है, लेकिन रात को खाना भी ज़रूर चाहिए क्योंकि अगर रात को खाए बगैर सोएंगे तो जल्दी बुढ़ापा आता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसा करें कि आप कम्प्लीटली इस तरह की डाइटिंग ना करें कि अपनी जान के दुश्मन बन जाएं। आप इस तरह किया करें कि रात को अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाएं और इस चटनी के साथ खा लें। आपका पेट भी भर जाएगा और आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। तो एक चटनी से हमारे जिस्म की 100 बीमारियां ख़त्म होती हैं। एक मोटापे की बीमारी 100 बीमारियों की जड़ है। तो आप अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे तो 100 बीमारियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।